पैलेट गन एक सांसद कह रहे हैं टीवी पर बैठ के, हो सकता है चल गई हो, ट्रिगर चल गया हो सकता है। तो कलेजे में ठंडक है, सीएनआरसी में मुसलमान आंदोलन में घुस के कर दे तो ठंडक है, और आज नौजवान आंदोलन में आ जाए ठंडक है। यानी केवल कहीं से अराजकता हो जाए। संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गायब हैं। इतनी संवेदनहीनता एक सांसद आज तक पे बैठ के कर रहा है, ये तो केवल बैल बुद्धि का प्रभाव हो सकता है, कोई बैल बुद्धि के प्रभाव में ही हो। जो पैलेट गन की बात आ रही है, मैं जिम्मेवारी से यह आरोप लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर। मैं देश की सरकार से अपील करता हूं, पुलिस ट्रेजरी को चेक कराना चाहिए, जहां हथियार रखा जाता है कहीं वहां से या उसके संबंध से कोई पैलेट गन वहां से तो लाकर। भागलपुर के दंगे में सने हुए हैं ये लोग, खून की होली और दिवाली खेलते हैं। अब सरकार कह रही कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। जीडी एंट्री में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1:26 22 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। क्या पेपर लीक के बाद जो बच्चे इकट्ठे हुए वो विपक्ष ने बुलाए थे? अगर अकाउंटेबिलिटी पहले ले ली गई होती तो हमारे पुलिस के नौजवानों को भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। बोलो, बोलने लगे, चुप रहो, चुप हो जाए, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। झूठे लोग हैं ये। ऑपरेशन सिंदूर में संसद में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि कोई नहीं मरा है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती। संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं जो सीजेपी प्रोटेस्ट में जो छात्रों पर पैलेट गन चली थी, उस पर बार बार मुद्दा उठ रहा है कि पैलेट गन चली है या नहीं चली है। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पैलेट गन नहीं चली है, अगर चली है तो अनजाने में चली है, उसको कोई चलाया नहीं है। तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने कहा कि पैलेट गन चली है, उसकी जो चलने की समय या तिथि है वो रजिस्ट्री में है, और जो वहां के कर्मचारी थे या फिर कमिश्नर थे उन्होंने उसको रजिस्टर किया है। और आशुतोष जी ने कहा कि अगर पैलेट गन चली है तो किसकी वजह से चली है, किसने ऑर्डर दिया है, किसने ऑर्डर नहीं दिया है, क्या वहां पर कोई ऐसा अधिकारी था जिसकी वजह से यह पैलेट गन चली है। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर के आज डिबेट में बहुत बड़ी चर्चा हो गई। दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले तो सरकार ने यह कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार कह रही कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1:26 22 जुलाई को पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है, ये हम लोगों को आपस से पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं, और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर ये लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृहमंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं, और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है, और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना। देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से। सुधांशु जी जवाब। और वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके सांसद संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अचानक से ही आशुतोष जी रुक गए आज। जवाब दे दूं? आशुतोष जी, हाँ सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पैलेट गन पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब मैं बताना देखिए, चाहता हूं। लगातार किसी दिन कोई प्रवक्ता आता है, कहता है पैलेट गन चला ही नहीं। आपने आज कहा कि हो सकता है चला हो। 22 तारीख को डीडी एंट्री में ये एंट्री की गई है कि भाई चला। ऐसा करिए ना, तो 20 तारीख जी, एक सवाल इसे पूछ रही हूँ सर, 20 तारीख के इंसिडेंट का 22 तारीख को एंट्री, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो आप सुनिए ना, अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स के प्रवक्ता को बुला लीजिए।
क्योंकि आप तो बहुत टेक्निकल स्पेसिफिक बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिक पूछ लीजिए। जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता, वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं, जैसे वाटर कैनन यूज जाती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता है कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। स्पेसिफिक पूछना है तो उनसे स्पेसिफिक पूछ लीजिए। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी खोने, इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं, और इनकी पार्टी की तरह सोरस की गोद में बैठे। मैं 3 उदाहरण देता हूं। अंजना जी याद करिए, मणिपुर का विषय आया, जहां वो एक महिला के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ। यह प्रश्न आप सब लोगों ने उठाया, नेशनल मीडिया ने उठाया, सबने भाजपा पर सवाल किया, मगर जब संदेश खाली आया, चुप। राम मंदिर के ऊपर अभी पिछले 1 महीने से लगातार हम लोगों से सवाल किए गए, ये लोग भी चढ़ चढ़ के बोले, मगर वक्फ बोर्ड पे इनके सारे लोग चुप। अब आइए आज के इस मुद्दे पे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नीट के ऊपर विषय पे सारा मीडिया हमसे पूछ रहा है, मगर इन लोगों से पूछिए पंजाब पेपर लीक पे चुप, झारखंड पे चुप, कर्नाटक में चुप। बस ये 3 उदाहरण काफी है बताने के लिए असली अंधभक्त कौन है और असली कौन है जो शहजादा की आंख का इशारा देख के बोलता है बोलो, बोलने लगे, चुप रहो, चुप हो जाए, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। और मैंने दूसरा उदाहरण दे दिया, यहां सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन इंडिपेंडेंट है और कौन क्या है, पूरी तरीके से समझा जा सकता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा हो रहा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों से संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा का पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे, और जिन लोग और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या? कि जब एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको। वो आदमी गदा लेके वहां घूम रहे थे जो मां बहन के वहां गालियां दे रहे थे, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं सुबह से शाम तक, और आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस दिन पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो, दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठीचार्ज और सब कुछ हो जाता है। डीडी एंट्री को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। महिलाओं की बात कर रहा था अभी हमारा एक साथी, अरे कंगना रनावत ने जो बोला है उसके ऊपर भाजपा के किसी सांसद ने कहा है कि उसने जेनजी के लिए और हमारी बच्चियों के लिए किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार थी आपकी, 2-2 बार की सरकार थी, उसके बाद आप उसका रेजिग्नेशन नहीं ले पाए थे, याद होगा ना आप लोगों को। मणिपुर में क्या हुआ, वो कंप्लीटली आप ही का फेलियर था। एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 62 दिन तक सरकार उसके ऊपर चुपचाप बैठी रही, ना सुप्रीम कोर्ट गई, ना उसके खिलाफ ना पक्ष में कुछ नहीं बोली, और उसके बाद वो दंगा भड़क गया। आज 3 साल होने को आए, मणिपुर का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग भी मणिपुर की बात करते हैं, थोड़ी सी भी वो नहीं आती आप लोगों को, इलेक्ट्रिक शेल चलाते हैं आप बच्चों के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं, एनटीए का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए अकाउंट्स का, और एक कंपनी इनोवेटिव व्यू है, केवल इन 2 कंपनियों का करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि बीजेपी का कितना रोल है पेपर लीक्स में। पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर के कितना बड़ा गबन है ये, कितना बड़ा घोटाला है। संदेश खाली में ये हो गया, वहां अफवाह हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे भाई, आपकी सरकार है 12 साल से, देश की राजधानी में अगर इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, और एक हमारे महानुभाव कह रहे थे हो सकता कांग्रेस ने ही पैलेट गन चलवा दी हो। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, पता नहीं कहां बैल बुद्धि के प्रभाव में आ गए हैं हमारे साथी जो हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि क्या वो बच्चा जिसकी आंख चली गई, जिसके तमाम छर्रे शरीर में लगे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कांग्रेस ने शायद हो सकता अपने घर में करके भेज दिया हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको।
और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे, उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। बच्चों के घर तो नोएडा तक एफआईआर करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं, क्योंकि वो आरएसएस के गुंडे हैं। और आरएसएस के गुंडे इसी तरह से, यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था। मुझे बताइए, केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ हो तो मुझे बताइए। अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री एमए के सेकंड पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए सेकंड पेपर रोक दिया गया। पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया। लेकिन भाई अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सीबीआई को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये सीबीआई का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई के निकम्मे डायरेक्टर से। उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। दुर्भाग्य यह है कि एनटीए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए। वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते। लेकिन केरला का जो पीएससी पेपर है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये भी आलोक जी नहीं होना चाहिए, और ये भी एक मुद्दा है, वहां पर भी कई जगह। हाँ। देखिए दोनों चीजें अलग हैं। देखिए दोनों चीजें अलग हैं। अलग है। झारखंड में भी बच्चों को लेट से पता चला पेपर था और पेपर शुरू होने से पहले। लेकिन एक प्रांजना जी, हाँ, लेकिन जहां भी घपला हो बच्चों को दिक्कत होती है ना, वो भी गलत है। ठीक है, ठीक है। अब आइए रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, एक तरफ गाली गलौज पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों वहां प्रदर्शन में गाली गलौज की गई, एक्शन भी हो रहा है, 0 एफआईआर ये वो। फिर एक सांसद आती हैं और वो गाली गलौज कर देती हैं। भाई किसी भी जनरेशन को गटर जनरेशन कहना, ऐसी अगली लड़कियां हैं, शादी नहीं होंगी, मतलब ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये जानबूझ के सरकार के ही खिलाफ, सरकार का बेड़ा गर्क करने के लिए आती हैं क्या ये? अंजना जी, मैं कंगना रनौत जी के बयान से अपने आप को संबंध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग और विदेश परस्ती की वकालत करने वाले लोगों ने जंतर मंतर पर बैठकर देश के अभिभावक और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री बात कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति व्यक्त की? क्यों नहीं व्यक्त की? और जिस प्रकार से लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को इडियट कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? अरे आप बोल क्यों रहे हैं? चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे तो हम बोल रहे थे। और अंजना जी, एक महत्वपूर्ण बात, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता होते थे, वो देश के गृह मंत्री के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं, जब नए मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा धारा 370 किसने समाप्त कराया? अमित शाह जी ने। नक्सलवाद को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने। कश्मीर में स्थिरता किसने लाई? अमित शाह जी ने। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, सिंड्रोम हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्षमता को जानती है। नौजवानों की आड़ में देश के अंदर दंगा नहीं भड़काने दिया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में नसबंदी का रहा है और कांग्रेस का इतिहास याद किया जाएगा। छात्र आंदोलन में दंगा भड़काने के लिए, तो इसलिए आज प्रदर्शन में लाठी थोड़ी चला दीजिएगा सरकार को अस्थिर कराने के लिए। एक ही जगह आपका रिकॉर्ड बार बार घूम रहा है, एक ही जगह रिकॉर्ड घूम रहा है बार बार, मतलब 10 सेकंड के लिए। अरे सवाल है कि उसकी वजह से आज ऐसी हैंडलिंग क्यों हुई, आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या स्थिति को आंकने में, समझने में गलती, उस पर भी तो फोकस करिए कुछ। कांग्रेस का तो हो गया हिस्ट्री, सर जनता ने बाहर कर दिया है, 12-13 साल हो गए। और रोहित जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुकिए अब। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तो नेता थे ये। देखिए, मैं इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा था देवकांत बरुआ का, अब तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ ही दिखाई पड़ते हैं भाई। इतना पतन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना पतन तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो संघ और बजरंग दल के मेंबर हैं, राजनीतिक विश्लेषक करके यहाँ आते हैं,
और इनका विश्लेषण क्या ये दुनिया देख रही है। अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लोक लिहाज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो पढ़ लिख के आया करिए। क्यों इस तरीके से ज्ञान देते हैं आके? जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उस पर। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे उनको डर है? किससे डर है? क्यों नहीं अपना मुंह दिखाते वहां पे? क्यों गायब है वो? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं। जो मन में आएगा बोलिएगा। लोकतंत्र में नहीं। मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ। देश के नागरिक को दिया है। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। सुधांशु जी देखिए, ये आंदोलन हुआ, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा था। पेपर लीक के बाद छात्र सड़कों पर उतरे। ये एक सच्चाई है कि बहुत जगह पर पुलिस वालों को भी पत्थरबाजी में मारा गया, पुलिस वाले भी कई जगहों पर घायल हुए हैं, लेकिन छात्रों पर भी खूब लाठियां चलाई गई हैं, उनको जगह जगह पर चोटें आई, बहुत सारे छात्रों पर भी इस तरह से ज्यादतियों की खबर आई। अब आपकी सरकार को ट्रस्ट जो खोया हुआ था, उस डेफिसिट को दूर करने के लिए 2-2 मंत्रियों को लगातार भेजना पड़ा। आपको इनसे बात करनी पड़ी कॉकरोच जनता पार्टी से, है। उसके बाद आती है कंगना रनौत, ऐसे ही पहले खालिस्तानी ये वो कर करके नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद से पूरा एकदम मतलब ऐसी बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं है। गटर जनरेशन कह देना, लड़कियां हैं, मतलब अगली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए कैसे स्वीकार्य हो सकता है सर? ये बिल्कुल आपने बात सही कही, बिल्कुल आपने जो बात कही है। तो अंजना जी, ये मंडी में क्या भाव चल रहा है ये स्वीकार्य था। अगर वो गलत है तो ये भी तो गलत है ना। था और उसके बाद बचाव लिया गया कि वो हैक हो गया था। हैक की दिखाएं, कब रिपोर्ट की थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया? और क्या क्या भाषा शब्द प्रयोग नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार चुनाव में मां की गाली बोली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? चुनावी सभा में मां की गाली, और बाकी सब तो कब्र खुदेगी, ये होगा वो होगा, वो तो बहुत सारा होता रहा, अलग बात है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आलोक जी ने कहा कि कैसे बैल बुद्धि हैं भाई रोहित सिंह के लिए, कि ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग थे। भाई साहब, आपके पास क्या सबूत है कि आरएसएस के लोग थे? वो जैसी बुद्धि उनकी वैसे आपकी, आप भी अपना हवा में लंतरानी फेंक रहे हैं कि आरएसएस के लोग थे। और आशुतोष जी गंभीर व्यक्ति हैं, ये कह रहे हैं मीडिया की बात पे। जो मैंने 3 प्रश्न पूछे थे आशुतोष जी, आप ही अपने वक्तव्य बता दीजिए। वक्फ बोर्ड पे कितनी आलोचना की थी, संदेश खाली पे कितनी आलोचना की थी, पंजाब और उस पे। और देखिए, यह भी ध्यान रखिए, रोहित क्या है इनकी बैकग्राउंड के बारे में तो आप अपना विचार रख सकते हैं, पर आप तो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल रहे और आप तो उस भीड़ में भी शामिल थे जो मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हमला करने के लिए आई थी। अब खैर छोड़िए, मीडिया पे वो क्या होती भक्ति, क्या होती। खुशवंत सिंह को कोट कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि मेरे गांधी परिवार की मैंने बहुत सेवा की, इस कारण से मुझे हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर बनाया गया और उसके बाद राज्यसभा दी गई। अरे ये तो साहब इंडिपेंडेंट मीडिया था, क्या गजब था साहब। अब आइए, राजीव गांधी जी क्या लेके आए थे? एक वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल लेके आए थे, ताकि आपकी हर चिट्ठी खोलकर सरकार पढ़ सकती है और कार्रवाई कर सकती है। जैसे आज कोई कहे आपका एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल सब खोल के पढ़ सकती है और वो कार्रवाई कर सकती है। अरे ये तो सब अवैध की स्वतंत्रता के अलंबरदार थे। अरे ऐसा कौन सा मीडिया होता था? और आज सोचिए, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मित्रोकिन्स आर्काइव में एक कोट किया गया है, और यूरी बाजू ने 70,000 से अधिक आर्टिकल्स 70 के दशक में 70,000 से अधिक आर्टिकल केजीबी ने लिखवाए उन पत्रकारों से जो पैरोल पर थे। मतलब? और उसने कहा है कि पूरी सरकार के मिनिस्टर पैरोल पर थे, और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को भी पैसे दिए, बोलकर रिपोर्ट। छोड़िए उन सब बातों को, वो सारी बातें क्या। इसलिए जब इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो ईमानदारी से, खुले दिल से बात होनी चाहिए। और मणिपुर के लिए कह रहे हैं ऐसा वैसा, ये बताइए मणिपुर को लेकर आलोक जी से पूछता हूं, आप मणिपुर को लेकर विश्वास प्रस्ताव लाए थे केंद्र में, मैं चैलेंज करता हूं, कोई जाके डिजिटल जमाना देख ले, 5% मणिपुर पर नहीं बोले। राहुल गांधी अभी इस विषय के ऊपर बोले, मैं चैलेंज करता हूं, बताइए राहुल गांधी के इस पूरे बयान में बिल का कहां उल्लेख? ठीक है, आप सुधांशु जी जवाब दीजिए, आलोक जी की और आशुतोष जी। मुझे अंजना जी, मैं सुधांशु भाई को बड़ा मजबूत सांसद और विद्वान समझता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरी बीजेपी कंगना रनावत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकती। क्या कारण है? मोदी जी का डर है क्या इन लोगों को सबको? कल मैंने एक सांसद से पूछा, पूर्व सांसद से, महिला थी वो, एक शब्द नहीं बोल पाई उनके खिलाफ।
कोई अपने आप को दूर कर ले रहा है उनके वक्तव्य से, कोई रिप्लाई नहीं देना चाहता है, कोई दूसरी जगह भाग जा रहा है। हमने तो मंडी के जब भाव की बात आई थी माफी भी मांगी थी, पुलिस में कंप्लेंट भी की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूं, मां की गाली जिसने दी थी बिहार में, वो बच्चा बीजेपी से रिलेटेड था, कांग्रेस से रिलेटेड नहीं था, और उसकी जेल हुई, वो जेल में रहा। आप कहते हैं कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो जेल में रहा, लेकिन आपका व्यक्ति था, इसलिए आपने चुनाव तक उसको किसी से मिलने नहीं दिया। हाँ। आज तो तमाम लोगों ने गालियां दी हैं मोदी जी को। अब लोग आप बजाव में नहीं उतर रहे, अब आप लोग बारी 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 रोहित जी, भाजपा ही खामोश रोहित जी, बैठ गई है पूरी की पूरी चुपचाप। आशुतोष जी, अब जल्दी क्या से कर रहा है क्या भाई? अब टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी मुझे यही लगता comment। है, वो कह रहे हैं मुझे आपको- लगता है कि मुद्दों को कैसे मुद्दों को भटकाया जाए, लेफ्ट राइट। अरे एक शब्द बोलो, कंगना रनावत ने गलत बोला, एक सांसद हो क्या आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही सुधांशु भाई? ठीक है। ऐसे क्या फायदा है आपके संसद में बैठने का? पूरे देश की बच्चियों को आप जनरेशन गटर बुलवाते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि साहब नहीं ऐसा है, लेफ्ट है, राइट है। ये मत आशुतोष जी, करिए, जल्दी से। आपको ये बहुत नुकसान देगा। कहिए गलत कहा देखिए- उसने, कहिए। देखिए, सुधांशु जी एक फर्जी किताब का बार बार जिक्र करते हैं। हाँ, मैं सुधांशु जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनसंघ के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सीआईए इनको फंड करती जनसंघ के बारे में, और ज्यादा नहीं। बलराज जी। मधु की किताब उठा के देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। अगर कहिए तो मैं कोट कर दूं वर्बेटिम। सिर्फ 2 लाइन का सुधांशु जी, कमेंट, अगर मैं आपको चुनौती देता हूं, सिर्फ 2 लाइन का आप कमेंट जल्दी मेरी से। बात- देखिए, मेरे किसी प्रश्न का उत्तर दिया, अब मैं कहता हूं। आशुतोष जी कान खोलिए, सुनिए। जबलग्रिना एल्बर्टस की किताब में 1985 में केजीबी का चीफ विक्टर चेरबोकोव का लेटर नंबर कोटेड है कि गांधी परिवार ने डिमांड किया कि मुझे जो पैसा मिल रहा है वो यूएस डॉलर्स में दिया जाए, तो केजीबी के पावर से बाहर था, क्रेमलिन से अप्रूवल दिया गया, फिर अप्रूवल का लेटर नंबर कोडेड है। क्यों नहीं आज तक जाके किसी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया? जाइए, जबलग्रिना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, जिसमें सबकी अपनी अपनी किताब, सबकी अपनी अपनी विचारधारा और सबका अपना अपना तरीका। लेकिन 2026 आज जुलाई का ये महीना और आज की तारीख पर यही मुश्किल है। आज दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। सीजेपी प्रोटेस्ट में जो पैलेट गन चली थी छात्रों पर, उसको चलाने के लिए किसने ऑर्डर दिया, किसने नहीं दिया, यहाँ तक कि वहां पर कोई ऐसा बड़ा अधिकारी भी नहीं था जो उसको चलाने के लिए ऑर्डर दे। और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं कि पैलेट गन नहीं चली है, बस जो वीडियो में सब दिखा रहे हैं वो फेक वीडियो है। तो वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने कहा कि अगर पैलेट गन नहीं चली है, जो कमिश्नर थे वहां के, उन्होंने क्या जो पैलेट गन चली है उसकी टाइमिंग डायरी में जो लिखी है क्या वो झूठी है? अगर आप यही मुझे बता दे कि यह झूठी है तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के पास कोई भी सबूत नहीं था इसका कि पैलेट गन चली है या नहीं चली। वो बस हवा में ऐसे ही बात कर रहे थे, जो कि आशुतोष जी के पास पूरी मतलब कि उनके पास पूरी सबूत थी, उनके पास डायरी थी जो पैलेट गन चली उसकी टाइमिंग की। और बीजेपी वालों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है तो बार बार पैलेट गन और टीयर गैस को लेकर के बार बार मुद्दा उठा रहे हैं। बस यही बोल रहे हैं कि छात्रों पर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो आशुतोष जी ने कहा कि जो वीडियो में दिखा रहे हैं क्या वो झूठी है? मतलब जो बच्चों पर टीयर गैस चली है और पैलेट गन चली है, जो उनके शरीर पर मतलब घाव हुए है, जो लहूलुहान हुए, क्या वो झूठे हैं? आप लोगों को बस मुद्दा चाहिए डिबेट करने के लिए, सच्चाई तो कुछ नहीं है आपके पास। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी ने कहा कि जब संसद में इसकी बात चल रही थी तो अमित शाह यानी कि गृह मंत्री कहाँ थे? अमित शाह तो गायब थे और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गायब थे। संसद में जब कोई मुद्दा उठता है तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमेशा वहां रहते थे, लेकिन आज ये दोनों वहां से गायब थे। क्या बात है? बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बार बार कांग्रेस पर उंगली उठा रहे थे कि यह सब कुछ करा हुआ कांग्रेस का है। तो आशुतोष जी ने कहा कि अगर यह सब कांग्रेस ने किया है तो आपके पास अगर कोई भी सबूत है तो हमें दिखा दीजिए कि यह कांग्रेस ने किया है। दोस्तों, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के पास कोई भी बात कहने को नहीं थी, बस वो घिसी पीटी बात लेकर के मुद्दे को यहाँ से वहां गुमराह कर रहे थे। बाकी आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और भिड़न डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।